गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज करेंगे अपने इलास्ट्रेशन लास्ट, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 10 विच इज फॉर 4 मार्क्स। और ये न्यूमेरिकल जुलाई 2020 जो रिसेंट में गई एग्जाम है ना, वो जुलाई 2020 की एग्जाम में ये 4 मार्क का क्वेश्चन कंसिडर किया जा चुका था, है ना। और ये जो न्यूमेरिकल है ना, दैट इज फॉर अ पोटेंशियोमीटर, बट एक्चुअल में इसको पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से नहीं, हम अपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स एंड ओम्स लॉ से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिएगा कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया हुआ है। ओके, तो पहले फिगर को समझ लो और उसके हिसाब से एक इजी फिगर हम ड्रॉ करें, वो ये, और उसके बेस हम एकदम सिंपल वे से ओम्स लॉ का कैलकुलेशन करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अ रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। देखो यहाँ पे कैपिटल R ओम का रेजिस्टर है। ओके, वो ये जो A से C तक है वो पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसमें से करंट ड्रॉ कर रहा है, ऐसे बोला गया। पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस R0 ओम। तो ये जो R0 ओम यहाँ पे दिखाया गया हुआ है ना, हाँ, तो वो A से C तक का अपना पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया हुआ है? R0। ओके, तो इन फिगर, तो फिगर आपको दिया गया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस R। हमें क्या फाइंड करना है? वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल R है ना यहाँ पे, ओके, तो उसके दो एंड के बीच वोल्टेज, तो वो इसके दो एंड्स A एंड B पॉइंट है। ओके, तो वहां पे हमें पोटेंशियल वोल्टेज का इक्वेशन एक्सप्रेशन लाना है। ओके, बट कब? तो व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन द मिडल ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, तो वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब वो जो जॉकी की हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं, तो वो एग्जैक्ट कहां पे हो? मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज पॉइंट बी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अपना जॉकी की लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल पॉइंट है, तो ये R0 का 2 डिवाइड होगा, तो मिडल है तो R0 का इक्वली 2 डिवाइड होगा, दैट इज R0/2 एंड R0/2, है ना। तो इसके हिसाब से, ओके, तो ये जो आपको फिगर सर्किट दिया गया हुआ है, बराबर है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें समझ में आए तो ऐसा हम फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट का सप्लाई A और C के बीच, पोटेंशियोमीटर वायर ये फुल। ओके, यहाँ पे पॉइंट B सेंटर में पॉइंट B, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल, सो यहाँ पे होगा तो R0/2 के दो रेजिस्टेंस डिवाइड होंगे, R0/2 समझ में आया। और ओके, और नीचे से कैपिटल R ओम का रेजिस्टर, कैपिटल R ओम का रेजिस्टर, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है? वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल R रेजिस्टर है उसके दो एंड के बीच पोटेंशियल, दैट इज A और B के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो वो तो V इज इक्वल टू IR से ही होगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है उसका हम क्या करेंगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले रेजिस्टेंस A और B के बीच में। ओके, तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस देखिए, तो R0/2 एट R, ये जो दो है वो पैरेलल में है। सीरीज में होता है तो डायरेक्ट एडिशन होता है, और पैरेलल में होता है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स एडिशन वैसे तो होता है, बट हमने शॉर्टकट देखा है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन
और डिनोमिनेटर में एडिशन। ओके, तो रेजिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे R एंड R0/2 वो पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय RAB इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज R0/2 और डिवाइड में R प्लस R0/2। ये R0 के ही डिवाइड में हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ओके, अभी इसका हम थोड़ा एलसीएम लेते हैं। ओके, तो R0 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं, तो 2R प्लस R0, 2R प्लस R0 और होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अभी यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना दोनों के डिनोमिनेटर में से, है ना। तो RAB के बीच रेजिस्टेंस कितना आया, RAB के बीच रेजिस्टेंस कितना आया, R0 डिवाइड बाय 2R प्लस R0। हो गया अभी, है ना, ये हो गया। ओके, चलो, तो इतने के हम टोटल रेजिस्टेंस पहले इस सर्किट का फाइंड करेंगे, है ना। क्वेश्चन बाद में समझो, पहले हम अपना जो ये सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को यूज करके नेट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए और बी के बीच पैरेलल था, तो ये हो गया अपना ए और बी के बीच रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी कौन सा रह गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है RAB, उसके साथ ये R0/2 वो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में है ना, तो वो हो जाएगा अपना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज RA एंड C के बीच में, तो RA एंड C के बीच में इज इक्वल टू RAB प्लस RBC। RAB के बीच का रेजिस्टेंस और RBC के बीच का रेजिस्टेंस, है ना। अभी देखो हम क्या करेंगे, तो ये जो RAB के बीच का रेजिस्टेंस है वो थोड़ा एंडरबुंडन है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे हम RAB को सिर्फ RAB ही लिखेंगे, इसका वैल्यू हम पुट डाउन नहीं करेंगे। और RBC के बीच के जो रेजिस्टेंस है वो R0/2, उसको हम पुट डाउन करेंगे। ओके, तो RAB प्लस RBC के बीच का रेजिस्टेंस है R0/2। ओके, चलो, तो अभी यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो RAC दैट इज इक्वल टू, एलसीएम 2 निकलेगा, तो 2 RAB प्लस R0 डिवाइड बाई 2 हो गया एलसीएम लेके। अच्छा, RAB का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाएगा, है ना, तो ये ना हो इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं रखा। ओके, तो ये नेट रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो अब हम फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस हो गया, तो ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R, करंट फाइंड करेंगे, टोटल करंट इन पोटेंशियोमीटर, तो दैट इज I इज इक्वल टू वोल्टेज, तो वोल्टेज तो हमने V दिया गया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय R दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज RAC। ओके, चलो, तो करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RAC का इक्वेशन है यहाँ पे 2 RAB प्लस R0 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो, तो ये 2 डिवाइड से डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, तो I इज इक्वल टू 2V डिवाइड बाय 2 RAB प्लस R0। तो ये करंट का इक्वेशन आ गया अभी हमारा, करंट का इक्वेशन आ गया अभी हमारा। ओके, करंट हो गया। चलो, अभी हम यूज करेंगे जो क्वेश्चन है उसको फाइंड करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, करंट फाइंड हो गया पोटेंशियोमीटर में। तो अभी जो क्वेश्चन है
तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर इज गिवन बाय, तो ये कैपिटल आर के जो दो एंड्स है वो ए और बी ही है ना, तो दैट इज वी ए बी। बोलो वी ए बी इज इक्वल टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई, तो आई दैट इज टोटल करंट and R that is the resistance between A and B, A और B के बीच का रेजिस्टेंस, कैपिटल R उनके दो एंड्स के बीच पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये कैपिटल R के बीच जो पोटेंशियल है दो एंड्स है वो A और B है, तो R A B। ओके चलो अभी यहां से हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं, तो V A B इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है, करंट कितना डिराइव किया हुआ है 2B डिवाइडेड बाय 2 RAB प्लस R0 इंटू RAB, बराबर है। ओके अभी यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो ये RAB का वैल्यू अभी रख दे, है ना, तो दैट इज R0 बाई 2R प्लस R0, आराम से कीजिएगा, एकदम इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2V बाय 2 RAB की जगह पे हम रखते हैं R0, है ना, डिवाइड बाय 2R प्लस R0 प्लस R0 इंटू RAB की जगह पे R0 डिवाइड बाय 2R प्लस R0। क्लियर हो गया। ओके अभी यहां पे देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एडिशन में, ये 2 और ये 2 भी नहीं होगा कैंसिल, तो रीजन ये इसके साथ एडिशन में, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, तो समझिए कि यहाँ पे 2R प्लस R0 है डिवाइड में, न्यूमेरेटर के डिवाइड में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिवाइड में 2R प्लस R0, पर वो अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो R0 के साथ एडिशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, है ना, तो डिवाइड में एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो क्या है, तो 2V डिवाइड बाय, ओके चलो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2R प्लस R0, है ना, तो ऊपर तो 2R R0 है, ओके 2R R0 है, अच्छा ये R0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस R0 के साथ 2R प्लस R0, ओके, और होल डिवाइडेड बाय 2R प्लस R0, ओके, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में R0 डिवाइड बाय 2R प्लस R0, है ना। अभी देखिए तो ये डिवाइड के डिवाइड में 2R प्लस R0 और ये न्यूमेरेटर के डिवाइड में 2R प्लस R0 कैंसिल हो जाएगा, बस ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया, है ना। अभी यहाँ पे ऊपर R0 और यहाँ पे डिवाइड में ये R0 और ये R0, अगर कॉमन ले लेंगे तो ये R0 कैंसिल हो जाएगा, तो R0 कॉमन लेंगे तो ये R0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आया, है ना। तो I इज इक्वल, अच्छा तो VAB इज इक्वल टू, बोलो अभी आंसर ही आएगा, है ना। तो न्यूमेरेटर में क्या रहा, 2VR डिवाइड बाय, अच्छा नीचे क्या रहा 2R प्लस R0, बोलो तो 2R प्लस 2R दैट इज 4R प्लस R0, बोलो बाकी का तो सब कैंसल हो गया है ना, समझ में आया ये, है ना। तो दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R रेजिस्टर, बोलो समझ में आया, क्लियर, सिंपल यूजिंग ओम्स लॉ के बेस ही है।
और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कर लेते ये न्यूमेरिकल, तब तक आप अपनी नोट में मत कीजिएगा, है ना, प्लीज। क्लियर? ओके, तो अभी सिर्फ एक न्यूमेरिकल बाकी है, दैट इज वो एक्सरसाइज में, और वो पोटेंशियोमीटर का है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।